नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं एडवांस एकेडमी पे। साथियों, आज की वीडियो परसेंटेज का लास्ट पार्ट है। इसमें हम इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 1500 मतों से हार गया। जीतने वाले को कितने मत मिले? 2 उम्मीदवार थे। जब 2 उम्मीदवार होंगे तो एक जीतेगा, एक जीता और एक हार गया। एक उम्मीदवार 40% वोट लेके 1500 वोटों से हार गया। परसेंटेज में मिले 40%, टोटल परसेंटेज होते हैं 100, इसे मिले हैं 40, तो इसे कितने मिले होंगे? 60%। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ये उम्मीदवार 1500 मतों से हार गया, और जबकि ये परसेंटेज में कितने से हार गया? 20% से। तो अगर मैं 1500 को 20% से भाग कर दूं तो इसे सॉल्व करने पर आएगा 1% की वैल्यू। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले। अगर मैं इसको 60% से गुणा कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा जीतने वाले को जितने वोट मिले हैं। तो 20 तिया 60, 15 तिया 45, तो जीतने वाले उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 4500। क्वेश्चन नंबर 111, दो उम्मीदवारों के चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? यहां जो टोटल वोट डाले गए हैं वो है 7500। इसमें से जो अवैध है वो कितने हैं? 20%। तो इसका मतलब हुआ जो वैध मत है वो कितने होंगे? देखो, इसका 20%, इसका 10% होता है 750, 20% हो जाएगा 1500, यानी 1500 वोट अवैध है। अगर मैं इसमें से 1500 घटा दूं तो 6000 वहां पर जो वोट है वैध वोट है। तो एक उम्मीदवार जो था उसको मिले हैं 55%, एक को मिले हैं 55% वैध का, तो दूसरे को कितना मिलेगा वैध का? 45%। हमसे पूछा गया है दूसरे वाले को कितना वोट मिला, वो भी वैध मतों का। वैध कितने हैं? 6000। इसका आपको 45% निकाल देना है, बस इससे ये चला जाएगा। तो कर दो गुणा, ये रहा 6 पंजे 30, बचे 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का 2700 वोट मिले हैं। एक 112, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया और वो 98 मत से जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग में किए गए? 2 उम्मीदवार थे, एक जीत गया और एक हार गया। जीतने वाले को मिले 52%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 48%। देखिए, जो जीत और हार का जो निर्णय होता है ये हमेशा वैध मतों पर होता है, वैध मत पर। सवाल ने कहा है कि ये 98 वोटों से जीत गया, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो ये कितने परसेंट वोट से जीत गया? 4% से। अगर मैं 100 की गुणा कर दूं, 100% निकालूं तो ये कितना आएगा? इससे काट दो, 2 से काट दो, ये 2 बार, और ये 4 और 9, ये 2 से चला जाएगा 50 बार। इसकी गुणा कर लो, 0, 9 पंजे 45, बचे 4, 5 चौक 20 और 4 24।
2450 टोटल वोट आए, लेकिन ये कौन से वोट है जिसपे जीत और हार का निर्णय हुआ है, इसका मतलब ये टोटल वैध मत है जिसपे काउंटिंग हुई है। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि टोटल मत कितने हैं, तो अगर आप टोटल की बात करोगे तो वैध मत तो है 2450, लेकिन 68 वोट जो अवैध घोषित कर दिए गए थे, इन्होंने भी तो वोट डाला है, इनको भी जोड़ दो। 8, 1, 5 और 2, यानी वहां पर जो टोटल मतों का प्रयोग किया गया है वो है 2518। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 113, गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपए में पहले से 10.5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। गिरावट के बाद गेहूं के का भाव प्रति किलो बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 21% की गिरावट आ गई या फिर रेट में कमी आ गई, तो एक दुकानदार या एक ग्राहक 300 रुपए में 10.5 किलो ज्यादा खरीद रहा है, अधिक खरीद रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। सवाल कह रहा है गेहूं के दामों में 21% की आ गई कमी, तो एक व्यक्ति 300 रुपए में 10.5 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ऐसा सवाल में नहीं लिखा कि 300 रुपए में 10.5 किलो खरीद रहा है। अगर यहां ज्यादा नहीं लिखा होता, खाली ये होता कि 300 रुपए में 10.5 किलो खरीद रहा है, तब ये क्वेश्चन अलग हो जाता, फिर हम 1 किलो का रेट यही निकाल लेते। लेकिन सवाल कह रहा है 10.5 किलो अधिक खरीद रहा है या फिर ज्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब है कि वो खाली 10.5 किलो नहीं खरीद रहा, कुछ और खरीद रहा है, मगर उसमें भी 10.5 किलो ज्यादा खरीद रहा है। तो आप इसे ऐसे समझो कि ये व्यक्ति, मान लो ये इतने किलो हर बार गेहूं खरीदता था, 300 रुपए लेके गया और हर बार इतने किलो गेहूं खरीदता था। इसने दुकानदार को 300 रुपए दिए, तो दुकानदार ने इतने गेहूं तो दिए ही दिए, प्लस इसको 10.5 किलो और ज्यादा दे दिए। अब इस व्यक्ति ने कहा कि जी मुझे 10.5 किलो क्यों ज्यादा दे रहे? उस आदमी ने कहा कि 21% की रेट में कमी हो गई, इस वजह से आप 10.5 किलो गेहूं ज्यादा ले जाओगे। अब इस व्यक्ति ने कहा जी मुझे ज्यादा मत दो, मेरे जो पैसे निकल रहे हैं वो मुझे दे दो। तो अब वो पैसे कितने देगा जरा समझना। 300 रुपए का 21% निकाल दो। 300 रुपए का 21%, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 63। वो उसे कितने रुपए लौटाएगा? 63 रुपए। या वो कितना गेहूं लौटा रहा था? 10.5 किलो। यानी आज कमी होने के बाद 63 रुपए में 10.5 किलो गेहूं आता है, और मुझे आज का भाव निकालना है, जो कमी हो गई वो वाला भाव 10.5 किलो आता है 63 में, तो 1 किलो कितने का आएगा? 1 किलो। तो मैं 63 रुपए को 10.5 से भाग कर दूंगा, इसको काट दो, 0 आ जाएगा। तो 5 6 30 6, ये पूरे के पूरे 6 बार चला जाएगा। तो मेरा आंसर निकल के आया 6 रुपए प्रति किलो। यानी 21% गिरावट के बाद जो गेहूं का रेट है वो है 6 रुपए प्रति किलो। क्वेश्चन नंबर 114, देखो क्या कहते हैं 114। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, वर्ग की प्रत्येक भुजा है और वृद्धि कितनी कर रहा है? 30% की। तो पूछा आपसे क्या है? क्षेत्रफल में
परसेंटेज में कितनी वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो हमने पहले भी ऐसे सवाल करे हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, प्लस माइनस ए, इसे ए लिख लो, प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे में 100। ठीक है जी, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग कर लेंगे। हमने इससे पहले के वीडियो में भी ऐसे बहुत सारे सवाल देखे। अच्छा, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता क्या है? एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू में विड्थ, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये है आपका एरिया। तो जब क्षेत्रफल बोलेगा तो दो प्रभाव होंगे, एक लंबाई में भी होगा और एक चौड़ाई में भी होगा। यहां पर खाली एक ही परसेंटेज दी है कि प्रत्येक भुजा, अब प्रत्येक भुजा कौन सी है, यानी लंबाई भी है और चौड़ाई भी। तो ए, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो देखना जरा, यहां वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि, प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर रहा है। ए प्लस का 30, फिर प्लस का 30, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों की गुणा मैंने कर दी और बटे में कर दिया 100। इससे ये कट गया, ये तो हो गया 60 और ये आ गया 9, क्योंकि यहां पर 69% ये प्लस में आया, ये प्लस है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि परसेंटेज में 69% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 115, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी और चौड़ाई 20% कम कर दी, तो क्षेत्रफल में बताओ। बिल्कुल उसी की तरह हम लगा देंगे। यहां पहले 20% तो बढ़ा दी, यानी वृद्धि कर दी, और फिर 20% की कमी भी कर दी। आपसे बोल रहा है क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी या वृद्धि हुई। तो देखो, यहां वृद्धि कर दी तो प्लस के 20, कमी कर दी माइनस के 20, कमी माइनस में 100 होगी, वृद्धि प्लस में। फिर देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों की गुणा और बटे में क्या कर दोगे? 100। तो ये तो आपस में कट गया, 2 जीरो से ये भी कट गया, तो 2 दूनी 4, लेकिन यहां पर तो माइनस का निशान आया ना, और माइनस का मतलब होता है कमी, यानी ऐसा करने पर क्षेत्रफल में 4% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 116, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 40 और 30% वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल कितना अधिक हो जाएगा? 40% की वृद्धि प्लस 40, फिर 30% की वृद्धि प्लस 30, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों की गुणा और बटे कर दोगे 100। यहां तो ये कट गया, 40 और 30 70, और 4 तिया 12, ये आ जाएगा 82%। क्योंकि ये प्लस में है तो आपका आंसर आ जाएगा 82% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 117, सॉरी, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी पहले की तरह रहे। ध्यान से समझना, इससे पहले जो हमने जो फॉर्मूला लगाया था, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे में 100, वो आपको वहां अप्लाई करना है जब आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि या कमी हो गई क्षेत्रफल में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल एज इट इज रहना चाहिए, जितना पहले है उतना ही रहना चाहिए। तो फिर हम इसे कैसे करेंगे? देखो, ये कह रहा है 60% की वृद्धि कर दी, वो भी किस में? लंबाई में। तो 60% को अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो 60 बटे में 100, ये हो जाएगा आपका 3 बटे में 5। वृद्धि कर दी,
5 में 3 की वृद्धि कर दी। इसका मतलब अगर कोई चीज पहले 5 थी तो अब उसकी वैल्यू हो गई है 8। 5 की चीज को 8 कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है चौड़ाई कितनी कम कर दे कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो 8 की चीज को अगर मैं 5 कर दूं, इतनी कमी कर दूं, तो मेरा सारा जो इक्वेशन है वो बराबर हो जाएगी। देखो 5 की चीज 8 हो गई, अब कमी कितनी करनी है, 8 में 5 बनाना है, इसमें कमी करनी है मुझे कितने की, 3 की। 3 की कमी कर दी, वो भी किस में कमी करी है, 8 में। परसेंटेज में बनाने के लिए गुणा में 100, तो 3/8 होता है 37.5%। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो है 37.5%। क्वेश्चन नंबर 118, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी, क्षेत्रफल में कितनी घटोतरी होगी। वृत्त 50% की त्रिज्या में 50% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई। अब देखो 50% की कमी -50, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल यानी 2D, 2 डायमेंशनल, तो 2D यहां पर तो हमें खाली एक चीज दी है, क्योंकि क्षेत्रफल बोल रहा है तो दूसरी चीज अपने आप हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये वृत्त है तो वृत्त की जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। इसीलिए अगर आपको वृत्त लिखा हो, वर्ग लिखा हो, घन, गोला, ये सब चीजें लिखी हो और आपको केवल एक सिंगल परसेंटेज दिए, एक ही परसेंटेज, तो आप इस केस में एक परसेंटेज को 2 बार मान लेंगे, यानी जो लंबाई है उसी को चौड़ाई मान लेंगे। यहां 50% की कमी कर दी तो यहां पर भी 50 की कमी, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों की गुणा और बटे क्या कर दोगे 100, तो ये तो कट गया, ये तो आया माइनस के 100 और ये आया प्लस के 25, तो हमारा जो आया इसका रिजल्ट माइनस के 75%। अब क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब है क्षेत्रफल में 75% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 119, किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि अभी मैंने लिखा था ना, वृत्त, घन, वर्ग, गोला, तो गोला आ गया 50% की वृद्धि, यानी 50 प्लस के, इसे 2 बार लिख देंगे, प्लस प्लस प्लस, दोनों की गुणा और बटे में 100, ये कट जाएगा, ये हो गया 50 और 50 100, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, तो आपका रिजल्ट आया 125%। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल में 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 120 में लिख रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने प्रतिशत है। संख्यात्मक मान का मतलब है अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो उसकी जो यूनिट होती है वो होता है वर्ग यूनिट, यानी या तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, और जो आयतन होता है वो होता है घन मीटर या घन सेंटीमीटर, उस यानी घन यूनिट। अब सवाल कह रहा है संख्यात्मक मान लेना है, यानी जो इनकी यूनिट है वर्ग, घन, वो नहीं लेनी, खाली संख्यात्मक मान से मतलब है हमें। तो क्वेश्चन कहता है गोला है और इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमें सेंटीमीटर से भी कोई मतलब नहीं है, हम क्योंकि यहां पर भी चलो लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का संख्यात्मक मान इसके आयतन के मान का कितना परसेंट है। पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 4
पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, और आर कितना है यार 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, तो ये हमारा आया 400 पाई। अब अगर मैं इसकी आयतन की बात करूं तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई आर की क्यूब कितना हो जाएगा 1000। तो अगर मैंने इसे सॉल्व करा, ये आया 4000/3 और पाई। ये है पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, ये है आयतन का संख्यात्मक मान। तो क्वेश्चन ने बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का कितना परसेंट है, आयतन का, और हमने पिछली वीडियो में भी करा है, जब भी आपसे आ जाए का कितने प्रतिशत है, कभी ये बात लिखी आ जाए का कितने प्रतिशत है, तो जिसके आगे का लिखा होगा वो आप नीचे लिख दोगे। तो यहां कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का कितने परसेंट है, तो आयतन लिखना है नीचे 4000 पाई/3, और पृष्ठ कितना है ये इतना, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100, इससे ये चला जाएगा 1 2 1 2, और 4 से कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 से ये भी कट जाएगा, और ये 3 कहां पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 30%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 30%। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से काटा बेटी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 121। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति उत्पादन ए को पसंद करते हैं, जबकि 60% उत्पादन बी को। शेष व्यक्ति निश्चित ही नहीं कर पा रहे। बी को पसंद करने वाले और निश्चित रूप से ना कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर है 720। तो यह कुल कितने व्यक्तियों पर सर्वेक्षण किया गया। तो क्वेश्चन कहता है एक ए उत्पाद है और एक है बी। तो 20% लोग तो कहते हैं हमें ए पसंद है, और 60% कहते हैं हमें बी पसंद है। परसेंटेज टोटल होती है 100, 20 और 60 80, बचे कितने 20%। तो ये वो लोग हैं जो निश्चित नहीं कर पा रहे, ये लोग निश्चित ही नहीं कर पा रहे कि हमें ए पसंद है या बी पसंद है। तो टोटल हो गया ये 100%। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बी को पसंद करने वाले और निश्चित रूप से नहीं कहने वाले, इन लोगों की संख्या का अंतर आपको दिया है 720। इनकी संख्या का अंतर तो है 720, लेकिन परसेंटेज में अंतर कितना है 40%। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 720 को 40% से भाग कर दूं तो ये चीज क्या निकल के आएगी 1% का मान। और ये सर्वेक्षण कितने लोगों में हुआ था पूरे 100% में। अगर मैं यहाँ 100% की गुणा कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कि टोटल सर्वेक्षण कितने लोगों पे हुआ है। तो कर दो, ये ऐसे कट गया, ये 0 कट गया, 4 से काट दो इसे, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 1800। ये जो सर्वेक्षण हुआ है ये कितने लोगों पे हुआ है 1800 लोगों पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 122। 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था, जब लिखा हो का कितने प्रतिशत है तो जिसके आगे का आता है उसे हम नीचे लिख देते, यानी ऊपर तो आ जाएगा 4 पैसे, नीचे आ गया 1 रुपए, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर दिया 100 से गुणा।
अब एक काम हमें और करना है कि ये यूनिट बराबर करनी है, तो 4 पैसे और ये 1 रुपए, या मैं इसे भी तो बोल सकता हूं 100 पैसे। देखो पैसे से तो पैसे कट गया, 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 4%। तो यानी 4 पैसे 1 रुपए का कितना है 4%। तो इस क्वेश्चन नंबर 122 के साथ हमने RS अग्रवाल अंकगणित के जो हमारा परसेंटेज का टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।